क्या डिफाइन करेंगे इसका? डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, डिस्टेंस फ्रॉम ये एब्सोल्यूट होता है। ये हमारे पास जीरो है, +1 है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है और -3। 3 का डिस्टेंस जीरो से कितना है? 3 आ गया। -3 का डिस्टेंस जीरो से कितना है? -3। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो एब्सोल्यूट की जो हम सारी में डेफिनेशन पढ़ते रहे ना कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। अब इसको हमने चेंज करना है, हम उस पॉइंट में से नहीं पढ़ना। अब हमने ये पढ़ना है कि जो एब्सोल्यूट होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो आइदर ऑन नेगेटिव साइड और आइदर ऑन द पॉजिटिव साइड। अब हमने इस पॉइंट में से देखना, ठीक है, और होगा दोनों पॉजिटिव, होगा दोनों पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव होता है तो हम बाय डिफॉल्ट ये कह देते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव करने में इस्तेमाल। क्लियर होगा? एब्सोल्यूट क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, वो चाहे पॉजिटिव साइड से ले लें चाहे नेगेटिव साइड से ले लें, होगा दोनों फॉर्म में वो पॉजिटिव। तो इस तरह डिफाइन करो। तो ये इसका भी रिजल्ट इसका रिजल्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं इसमें। इस तरह हम 3 डिस्टेंसेस और इन डिस्टेंसेस की बेस पे हम इनहांस करेंगे। क्या करेंगे? इनहांस। जो बेसिक हमारा काम है, क्या हम कहते हैं जी हमने इमेज की क्वालिटी को बेहतर करना है, जैसे हम फिल्टर लगाते हैं, तो वो फिल्टर कैसे बनाने हैं? 3 किस्म के ऑपरेशन है, 2 किस्म की डोमेन है, एक स्पेशल डोमेन होती है, दूसरी फ्रीक्वेंसी डोमेन। स्पेशल डोमेन वही है जिसमें हम एक इमेज लेते हैं, डायरेक्ट मैट्रिक्स ले लेते हैं, थैंक यू। फ्रीक्वेंसी डोमेन वो होती है कि हम इमेज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फोरियर में, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं ताकि उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज नजर आए। क्या नजर आए? फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज क्या होती थी? फिजिक्स में चेंजेस ज्यादा होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वहां पे उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और जितना प्लेन एरिया होगा, जितना प्लेन एरिया का मतलब क्या है? मतलब ये प्लेन एरिया है, ये सारा प्लेन एरिया, यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या होंगी? स्टैटिक है, कोई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यहाँ पे चेंजेस कम होंगी, यहाँ पे चेंजेस कम। और जो मसलन है उसमें करो जैसे ये टेक्सचर बना हुआ, तो अब हमने ना फ्रीक्वेंसी को उस फॉर्म में नहीं देखना कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते थे, अब हमने वैल्यूज की फॉर्म में देखनी है इसको आगे जाके। जहाँ पे चेंजेस कम है फ्रीक्वेंसी कम है, और हमें कैसे पता चलेगा कि चेंजेस कम है या चेंजेस ज्यादा है? वैल्यू से या कलर के शेड से। मतलब ये वाला एरिया ये सारा सेम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? नो चेंज। यहाँ पे ये चेंज आई है, ठीक है, ये वैल्यू चेंज आ गई ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी को हमने इस फॉर्मेट में आप देखना है, वैल्यूज की चेंजेस के लिहाज से। आज हम देखना भी एक फर्स्ट ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑपरेशन या पिक्सल ऑपरेशन। क्या पिक्सल बाय पिक्सल आपने ऑपरेशन अप्लाई करना, हर पिक्सल पे एक सेपरेट ऑपरेशन अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक इमेज था और वो डार्क था, डार्क इमेज की निशानी क्या होगी? उसमें वैल्यूज किस तरह की होंगी? सपोज 5 10 9 7 20 30 5 7 इस तरह की। जब ये इमेज मैं कहूंगा तो वो किस तरह का इमेज नजर आएगा? डार्क। अब हमें समझ जाना चाहिए जब हम फिल्टर लगाते हैं ना ब्लैक डार्क को ब्राइट करने के लिए, तो बैक एंड पे वैल्यूज क्या चेंज कर देते हैं? हम वैल्यूज को बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे ही हो रहा है। सिंपल हम क्या करते हैं? वैल्यूज को बढ़ा रहे होते हैं। अब बढ़ाने किस तरह वो डिपेंड करेगा हम ऑपरेशन कौन सा लगाते हैं। क्या हम सारे इमेज की वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं या स्पेसिफिक एरिया को हम करना चाहते हैं? तो फर्स्ट ऑपरेशन है पॉइंट ऑपरेशन या पिक्सल ऑपरेशन, जिसमें आपने हर पिक्सल पे सेपरेट एक ऑपरेशन अप्लाई करना है। हर पिक्सल पे क्या करना है? इसका मतलब इसमें मैंने क्या किया कि पहले इस पिक्सल को लिया, इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, फिर इस पिक्सल को लिया, इस पे ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर इस पिक्सल को लिया, इस पे ऑपरेशन अप्लाई किया।
तो हर पिक्सल बाय पिक्सल में ऑपरेशन अप्लाई करना, सेपरेट पिक्सल पे। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑपरेशन या पिक्सल ऑपरेशन। दूसरा इसकी एग्जांपल होती है इमेज नेगेटिव। इमेज नेगेटिव किसी ने देखा था? पुराने जो कैमरे होते थे, क्या लिखना चाहेंगे, क्या करेंगे? इसी का मैं नेगेटिव लेना चाहूँ, क्या लूंगा? मतलब 5 को मैं किस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा? इतनी बड़ी का वाइड के करीब 250 से। 0 को किससे रिप्लेस करूंगा? 255 से। अगर 255 होगी तो किससे रिप्लेस करूंगा? 0 से। तो सादा सी इक्वेशन लगा लेते हैं, 255 माइनस पिक्सल वैल्यू, 255 माइनस पिक्सल वैल्यू उससे क्या हो जाएगा? इमेज वाइड। नेगेटिव। हाँ जी। और मोस्टली ये यूज होता है एक्स-रे इमेजेस के लिए। किस काम के लिए? एक्स-रे इमेज। मैं भी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो ये दो किस्म के ऑपरेशन होते हैं जो हम यूज करते हैं, पॉइंट ऑपरेशन या पिक्सल। सिर्फ इसका अंडरस्टैंडिंग ये बनानी है कि इनपुट भी हम एक पिक्सल करेंगे, वो हम फंक्शन को देंगे, वो फंक्शन हम एक ही वैल्यू रिटर्न कर देंगे, फिर दूसरा वैल्यू देंगे वो रिटर्न करेंगे, फिर तीसरी देंगे वो हमें रिटर्न कर देंगे। इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑपरेशन या पिक्सल। थर्ड ऑपरेशन है ग्लोबल ऑपरेशन। पूरा इमेज इनपुट देंगे, पूरा इमेज, और वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसा ये शक्ल भी नजर आ रही है, पूरा इमेज आपने इनपुट दिया और वो कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में देता हूं, मैं कहता हूं उसकी एवरेज वैल्यू रिटर्न करो, तो उसने पूरे मैट्रिक्स में क्या करेगा? ऐड करेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज और कॉलम करेगा, एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल ऑपरेशन। इसको हमने क्या कहना है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। सबसे ज्यादा इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हिस्टोग्राम यूज होता है। और हिस्टोग्राम होता है नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच वैल्यू। हर वैल्यू को आपने काउंट करना है, वो कितने टाइम अकर हुई। फ्रीक्वेंसी की बात। यानी हर वैल्यू को हमने क्या करना है? काउंट करना है। मतलब एक इमेज है ना, इसमें 5 है, इसको मैं काउंट करूंगा पूरे इमेज के अंदर, ये कितने टाइम है? तो इसका मतलब है टोटल वैल्यूज मेरे पास कितनी है? 0 से लेके हर वैल्यू की अकरेंस काउंट करके मैंने डिस्प्ले करा, प्लॉट करा, इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यूज है तो ये सपोज 5 आ जाएगी, 5 में 2 वैल्यूज आ गई, 7 की भी 2 है, 10 की भी 2 है, इस तरह बाकी 9 सिंगल आ गई, इस तरह की बन जाएगी। ये ग्राफ बन जाता है। क्या बनता है? ग्राफ। इस ग्राफ की बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये ग्राफ हमें बताएगा कि हमारा इमेज वो किस शेप का है, किस शक्ल का है। आइदर वो डार्क है या वो ब्राइट है। अगर ये हिस्टोग्राम ना सपोज ये 0 से लेके 255 की वैल्यू है, अगर वो सारा इधर बनेगा और इधर कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डार्क इमेज होगा कि सारी वैल्यूज किस साइड के हैं? 0 वाली साइड। ये डार्क इमेज रहेगा। किस तरह का नजर आएगा? डार्क। अगर सारा मैट्रिक्स हमारा हिस्टोग्राम इस तरह का नजर आएगा तो इमेज क्या होगा? ब्राइट। दो किस्म के और इमेज है, एक डार्क इमेज आ गया, एक कौन सा आ गया? ब्राइट। एक आएगा लो कंट्रास्ट। कौन सा होता है? लो कंट्रास्ट। कौन सी एग्जांपल होगी? ये दोनों के बीच में आएगा सर। हाँ जी, सर शेड होता है जैसे रेडियस। ये है, इसके ऊपर ये बटन लगे हुए हैं, ये लो कंट्रास्ट है। बटन का और कोड का जो कलर है बिल्कुल मैच कर रहा है। सिमिलर टाइप है, लो कंट्रास्ट। बस इस तरह का इमेज पे अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट निकालना होगा ना, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। तो लो कंट्रास्ट में जो हिस्टोग्राम बनता है ना, वो सेंटर में सारा बनता है। वो कहाँ पे बन रहा होगा? सेंटर की वैल्यू होती है। ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज भी वहीं पे हैं और बैकग्राउंड की वैल्यूज भी वही वहीं पे हैं। सारी तकरीबन मिलती जुलती होंगी।
सबसे ज्यादा जो इमेज के अंदर काम करना पड़ता है वो हमें लो कंट्रास्ट इमेज करना है, और हम चाहते हैं हाई कंट्रास्ट हो। जिस तरह का हो हाई कंट्रास्ट हो। मतलब ये बैकग्राउंड व्हाइट है, उसके ऊपर या ब्लू देख रहे हैं या ब्लैक देख रहे हैं, ये कंट्रास्ट क्या है इनका आपस में? हाई कंट्रास्ट है। विजिबिलिटी अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी अच्छा। है। अगर इसका कंट्रास्ट ठीक नहीं होगा तो उसको अंडरस्टैंड करना, देखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सारी गेम इमेज के अंदर भी यही है, जो हम देखते हैं ना वही हमने जाके ऑटोमेटिकली निकालना। तो हाई कंट्रास्ट में सारा सेपरेट होता है, वो कहाँ पे होगा? सेपरेट होगा। तो हिस्टोग्राम से हम ये काउंट करते हैं। तो हिस्टोग्राम हुआ क्या चीज की? क्या चीज थी हिस्टोग्राम? नंबर ऑफ नंबर ऑफ occurrences of each pixel, यानी हर वैल्यू को हमने देखना। पहली वैल्यू लेंगे उसको पूरे इमेज में जाके देखेंगे कितना कितना है, फिर दूसरी वैल्यू लेंगे उसको पूरे इमेज में जाके देखेंगे, फिर तीसरी वैल्यू लेंगे पूरे इमेज के अंदर देखेंगे। और ये कौन सा ऑपरेशन बनेगा? लो कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट, चार हैं, डार्क, ब्राइट, लो कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट। थर्ड ऑपरेशन बनता है जिसको हम कहते हैं लोकल। कौन से ऑपरेशन? लोकल ऑपरेशन। और 95% इमेज प्रोसेसिंग के अंदर काम सारा लोकल ऑपरेशन। 95% लोकल ऑपरेशन। लोकल ऑपरेशन वही है जिसको हमने 3/3 कहा था, 5/5 कहा था, 7/7 कहा था, 9/9 कहा था। ये लोकल ऑपरेशन है। तो हमें कोई ना कोई विंडो बनाने जरूरत पड़ती है या फिल्टर बनाना पड़ता है, ये इसकी बेस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और वो हमें कोई ना कोई वैल्यू आउटपुट रिटर्न करेगा। ये इमेज नेगेटिव की एग्जांपल है। क्या आपका डार्क इमेज था इस तरह का, इसको जब नेगेटिव लिया तो वो इस तरह का नजर आ रहा है। तो अब इसमें जो वो हैंड्स की वो ज्योमेट्री है वो बेहतर में नजर आ रही है। सादा उसमें क्या किया, उसको नेगेटिव उसमें कर दिया। सेकंड एग्जांपल स्केलिंग क्या की है, ये डार्क इमेज था ये वाला, इसको स्केल किया। स्केल का मतलब है किसी न किसी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना, स्केलर से सारी वैल्यूज की नाश कर दी, तो वो हमारा इमेज क्या बन गया? ब्राइट बन गया। इस तरह के छोटे छोटे ऑपरेशन है। इस तरह लॉ ट्रांसफॉर्मेशन की पावर लॉ भी आपको एक इसके अंदर आता है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कंट्रास्ट दो किस्म के कंट्रास्ट होता है, एक लो कंट्रास्ट है, एक हाई कंट्रास्ट। लो कंट्रास्ट में बताया था कि हिस्टोग्राम कहाँ पे बनता है? सेंटर में। अब उसको हमने हाई कंट्रास्ट करना है। क्या करना है? तो उस कंट्रास्ट की दोनों बाउंड्रीज को ना खींचना है। डार्क वाली साइड को डार्क की तरफ खींच देना है और ब्राइट साइड पे जो ब्राइट वाली साइड है उसको ब्राइट की तरफ खींच देना है। खींचने का मकसद क्या क्या मतलब होगा इमेज के अंदर? फर्क करना दोनों दोनों में गैप आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगी। तो उनमें ऐड करते जाएंगे या मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर उसकी वैल्यूज को कम करना है तो या सब्ट्रैक्ट करेंगे या उसको माइनस करेंगे या डिवाइड कर देंगे। ये इसका मतलब है। फिल्टर जैसे लगा रहे होते हैं तो उसमें भी यही काम होगा। सारा यही काम होता है। बैकएंड पे हमने वैल्यूज को बेहतर नजर दिखाना। लेफ्ट राइट जब मूवमेंट करते हैं तो वो डार्क साइड होती है, वो वाइट या ब्राइट के साथ रिप्लेस होती है। हां जी, तो ये कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग इसमें आ जाती है। ये हिस्टोग्राम था इस टाइम का ये एक लेना का इमेज है, इसका हिस्टोग्राम है। ये आपका वो आ गया डार्क इमेज। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे डार्क है और सब्जेक्ट में नजर नहीं स्लाइड नहीं चाहिए लेक्चर। सारा हिस्टोग्राम किस साइड पे लाई कर रहा है? लेफ्ट साइड। ये ब्राइट इमेज। आपका सारा हिस्टोग्राम किस साइड पे बन रहा है? राइट साइड। ये था लो कंट्रास्ट। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं लेकिन हमें को क्लियरली विजिबल नहीं है, तो इसका जो हिस्टोग्राम बन रहा है वो सेंटर में। हाई कंट्रास्ट होगा जिसमें सारा इमेज इससे ब्राइट होगा। तो ये 4 टाइप्स की इमेज बन गए हमारे। डार्क इमेज आ गया, ब्राइट आ गया, लो कंट्रास्ट आ गया और हाई कंट्रास्ट। ये 4 किस्म की इमेज है। सर स्प्रेडिंग के लिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला होगा इसका?
मैं उसमें है काफी काम है, डायनामिक हम करते हैं उसको कि कितना खींचना उसको ताकि कैप पड़ जाए। ये ले, ये कंट्रास्ट टचिंग है, उसका फार्मूला भी है। इस कंट्रास्ट को खींच के हम यहाँ तक ले आए और राइट साइड को खींच के हम, और इससे क्या होगा, ये स्प्रेड कर दिया हमने। क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया। सर इससे इमेज की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा? इमेज क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, कंट्रास्ट हाई कंट्रास्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई जो मतलब बैकग्राउंड है वो मजीद डार्क। 4 किस्म के ऑपरेशंस हैं लोकल जो यूज होते हैं। एक हम कहते हैं मैक्स, मेन, एवरेज और मीडियन। ये 4 किस्म के ऑपरेशन है लोकल में जो हम अप्लाई कर रहे हैं। मेन, मैक्स, मीडियन। एवरेज और मीडियन। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसलिए ये देखना है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आता है, इमेज आता है, आपने सबसे पहले इसमें से 3x3 की विंडो लेनी है। क्या लेनी है? 3x3 विंडो। ये सपोज हमने विंडो ले ली। अब इस पे ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या करना है? वो ऑपरेशन इसमें से कोई एक होगा। अगर मैक्स होगा तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम रिप्लेस कर देंगे सेंटर पे। कहां पे रिप्लेस करेंगे? सेंटर पे। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी? 7। तो इसका मैक्स के केस में क्या आ जाएगा? 7। अगर मिनिमम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो मिनिमम के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। मैक्सिमम 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई। 3x3 में अगर क्या है? एवरेज लगानी होगी तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। एवरेज। मीडियन अप्लाई करना है तो इनको सॉर्ट कर लें। यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 5 7। सर उस रिप्लेस की जगह पे दूसरी वैल्यू जाएगी? 5 और 3 2 आ रही हैं सर। जो मर्जी है। 1 2 3 1 2 3 हाँ। 4 2 टाइम है। अब सेंटर वाला कौन बांटा है? ये 4 इधर आ गई, 4 इधर आ गई सेंटर। तो मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं? मीडियन का कैलकुलेट करते हैं, सेंटर। सॉर्ट कर लेते हैं और मिडिल वाली वैल्यू मिडिल वाली वैल्यू। पहले सॉर्ट करेंगे और फिर मिडिल वाली वैल्यू को पिक करेंगे। अब उसको पिक करके करना क्या है? उसको Replace सेंटर करना वाली है। वैल्यू पे रिप्लेस करना है। सेंटर वाली वैल्यू पे रिप्लेस कर दिया। फायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे ये चीज आ गई। सर सेम शेड जो होगा ना वो ऊपर जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। नहीं, पहली बात यह है कि अगर इस तरह की वैल्यू आएगी ना, सपोज 255 वाला, ठीक है, तो मैंने पहले कहा था कि जो सेंटर वाला पिक्सल है ना वो सराउंडिंग पिक्सल के सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमिलर। अगर सिमिलर नहीं है ना, एक 90% चांसेस होते हैं वो नॉइज है, वो का आउटलायर आ जाए। क्या है? आउट। इसको आगे जाके हम नॉइज करेंगे। तो अब देखते हैं फिल्टर अप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर हम एवरेज फिल्टर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 7 + 255 डिवाइडेड बाय 9 कितना बन जाएगा? सपोज 270 बढ़ता है, क्या वैल्यू आ जाएगी? 30। तो अगर इसको 30 से रिप्लेस करेंगे तो एटलीस्ट उसी शेड में भी तो आ जाएगा ना। जी उस शेड में उसी का शेड किस शेड में आ जाएगा? जो उसके सराउंडिंग वालों का शेड, तो बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम मीडियन ले लेते हैं तो मीडियन में क्या आ जाएगा? 4। तो 4 ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू 30 के। इसलिए हम कहते होते हैं मीडियन जो होता है वो रोबस्ट होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो ज्यादातर जब नॉइज आती है ना इमेज के अंदर, हम 90% मीडियम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं।
कौन सा फिल्टर अप्लाई करते हैं? Median. मीडियन। तो मीडियन इसलिए बेहतर होता है कि वो अपने सारे वाले जो सराउंडिंग वाले पिक्सल हैं उनको कंसीडर करके उस हिसाब से रिप्लेस करते हैं। इसे इसको रोबस्ट भी कहते हैं। यानी ये तो पता हो ना कि मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका फर्क क्या होना है। तो स्पेशली जब नॉइजेज आएंगी, जब नॉइजेज आती है ना, आइडियल इन्वायरमेंट में हमें पिक्चर बहुत मुश्किल मिलती है। चाहे आप इमेज ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली कंप्रेशन हो रही होती है, या हम कहीं किसी को इमेज देते हो सकता है उसमें कोई आर्टिफैक्ट्स ऐड कर दें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो इमेज होता है वो नॉइजी होता है। हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, उसको ट्रू फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कोई को फिल्टर लगाना पड़ता है। तो अभी सैंपल के तौर पे अभी दिखाया कि मीडियम फिल्टर अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरह के नॉइजेस होंगी तो वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर इसको आगे शिफ्ट करना है। अभी ये अप्लाई किया इसके, अब इसको आगे शिफ्ट अप्लाई करेंगे, अब ये सेंटर बन जाएगा। फिर आगे इसको शिफ्ट करेंगे, फिर ये सेंटर बन जाएगा। फिर इसको नीचे रो वाइज चेंज करेंगे, ये करेंगे, ये सेंटर बन जाएगा, फिर ये सेंटर बन जाएगा, फिर ये सेंटर बन जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो इस तरह पूरे इमेज के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें। क्लियर हो गया? अभी इसमें प्रॉब्लम ये रह गया कि जो बाउंड्री वाले थे वो रह गए। अगर उसमें नॉइज आ जाती है तो उसमें तो अप्लाई नहीं कर रहा है, तो फिर बॉर्डर्स को हैंडल करें। बॉर्डर्स को हैंडल करने का एक तरीका ये, या तो इसको डिस्कार्ड कर दें, इसको रिमूव कर दें, लेकिन हो सकता है इसमें हमारी इंफॉर्मेशन हो, हम रिमूव नहीं करते। फिर हम बॉर्डर्स को हैंडल कर लेते हैं। बॉर्डर्स को हैंडल करने का एक तरीका ये है, जीरो पैडिंग का। जीरो एक रो ऐड करते हैं जिसमें सारी वैल्यूज, इस तरह कॉलम भी ऐड करते हैं बॉर्डर से, और 0 0 के साथ रिप्लेस करते हैं। अब जब वो 3 by 3 के लेंगे ना, यहां से शुरू करेंगे, तो अब ये भी सेंटर बन जाएगा, 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 ये भी सेंटर, ये भी सेंटर बन जाएगा। मैं बताता हूँ, क्लियर हो गया? एटलीस्ट वो जो बॉर्डर पे थे वो सेंटर नहीं बन रहे थे, वो स्किप हो रहे थे, वो बन जाएंगे। लेकिन जीरो जो है इटसेल्फ नॉइज है। जीरो क्या है? इटसेल्फ, इसलिए हम जीरो को भी यूज नहीं करते, हम रेप्लिकेट कर देते हैं। जो फर्स्ट रो है ना, उसी की कॉपी बना देते हैं। जो लास्ट रो है उसकी लास्ट कॉपी बना देते हैं। लास्ट कॉलम है उसकी लास्ट कॉपी बना देते हैं। फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट कॉपी बना देते हैं। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद फिर डिस्कार्ड कर देंगे बस। तो वो ऑपरेशन अप्लाई कर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जी। सेम वैल्यू हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। रेप्लिकेट। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि उस पिक्सल को हम सराउंड सेंटर बना लें। किस तरह सेंटर बनाने के लिए 2 कॉलम ऐड कर दिए, फर्स्ट पे और लास्ट पे, और फर्स्ट और लास्ट रो भी ऐड कर दिए। तो इस तरह हम इसको हैंडल कर लेते हैं। फिर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। एक और मेथड होता है रैपिंग करना। क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं कि फर्स्ट कॉलम में सेम कॉपी ना करें, लास्ट कॉलम को फर्स्ट की कॉपी बना दें। रैप ऐसे होगा ना कि फर्स्ट और लास्ट वाले मिलते हैं, और इसी तरह रो भी ऐसे रैप करते हैं। ओहो। लेकिन वो भी बेहतर यूज नहीं करते, हम यही कॉपी पेस्ट वाला मेथड यूज